भाई इस जरखिन में एक जीभ है, उस जीभ को ऊपर चढ़ाओगे, उस जीभ को जब हम खींचते हैं तो दो अलग अलग जरखिन के जो दो अलग अलग भाग हैं वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब एक लोहे की जीभ से दो भाग जुड़ सकते हैं तो हमारी जीभ से हम भगवान को नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी जीभ से हम परमात्मा को भज नहीं सकते। एक जीभ दो भाग को जोड़कर स्वेटर बना देती है, जरकिन बना देती है, ठंड से बचा लेती है। एक जीभ हमारी जिह्वा, एक जिह्वा परमात्मा को भज कर, उसका नाम स्मरण कर कर, उसको आनंद में रखकर हम संसार को भी जोड़ सकते हैं और परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं। वो इसीलिए जिह्वा को मूलता कही गई कि राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े। ये शिव तत्व, ये राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं। भगवान को जोड़ना है, हमें परमात्मा को जोड़ना है, इस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना है। तो जुड़े। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र, सबसे विचित्र है ये मृत्यु लोक, पर देवताओं के लिए सबसे सुंदर लोक है मृत्यु लोक, सबसे सुंदर। भारत की जो भूमि है सभ्यता और संस्कृति की दैनी है। देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला आज तक। इंद्र ने कहा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है, आज तक मौका नहीं मिला। गरुण वरुण ना जाने कितने कितने देवता कौटि कौटि को उन्होंने कहा हमको पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पुण्य प्रबल होंगे तब पृथ्वी पर जन्म होगा, ऐसे ही हो जाएगा। इंद्र भी आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, पर नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी दत्त बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी कुछ बनकर, मेरे नारायण परशुराम भगवान बनकर कभी कुछ रूप में जन्म लेते रहे। पुण्य की प्रबलता, देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, देवता भी तरस रहे हैं। और आप और हम अगर इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जन्म हुआ है तो समझ लेना कि परमात्मा की कोई बड़ी कृपा हुई होगी, जो एक तो पृथ्वी पर जन्म, और पृथ्वी पर भी भारत की भूमि पर जन्म, और भारत की भूमि में भी कुशीनगर में जन्म, गंगा के तट पर जन्म, सरयू के तट पर जन्म, यमुना जी के तट पर जन्म, मां छिपरा के तट पर जन्म, मां सीवन के तट पर जन्म। ये कोई साधारण है क्या? कहां जाना, कहां? बिल्कुल करीब में एक कुशीनगर वाले, तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक में गंगा है, नजदीक में गंगा। पर करें क्या गुरुजी, नजदीक में गंगा है पर करें क्या? बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं, पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा, त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं, और जो गंगा के पास में रहते हैं, तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर से आ रहे हैं लोग, गंगा नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जो नहाया उसे मिल गया। और जो नजदीक में रह रहे हैं, गंगा के बिल्कुल करीब में, वो नारियल बेचने में ही लगे रहे। पानी की बोतल गंगा जी की ले लो, 5 रुपया 10 रुपया, वो बेचने में लगे रहे। वो चुंदड़ी कंकु बेचने में लगे रहे। और जो नहाने आया था, डुबकी लगाया था, झोली भरकर गंगा से मांग कर लेकर चले गया। और ये 5-5 10-10 में रह गए, वो 5 करोड़ उठाकर ले गए, पुण्य उठाकर ले गए। दुनिया का सारा पुण्य अपनी झोली में भरकर लेकर चले।
हम सोचते ये कुशीनगर वालों, तुम्हारे पास में भी ऐसी कथा ही रहेगी। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरखपुर से आया, कोई लखीमपुर से आया, कोई नागपुर से, कोई कहीं से ढेर आए होंगे। और कई कुशीनगर के ऐसे होंगे जिनके पास में गंगा बह रही है, जिनके नजदीक में गंगा बह रही है, और वो सोच में रह गए होंगे, भीड़ है, जाऊं कैसे, आऊं कैसे, चलूं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लोग गंगा नहाने के लिए अपने यहाँ आ रहे हैं और गंगा नहा के तर बतर के खूब आनंद में भर कर चल दिए, और अपन अपने नगर के, अपने पास के, अपने कॉलोनी में, अपनी नजदीक में रहने के बाद भी आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, मालूम पड़े सलट जाऊंगी। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। अपने भाग्य से ये शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में हो रही है। कहीं रामायण होगी, कहीं भागवत होगी, कहीं गीता होगी, कहीं यज्ञ होगा, कहीं अनुष्ठान होगा। यदि एक दिन की विष्णु महापुराण की कथा वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेर भंडारी तुम्हारे नगर में 200-500 किलोमीटर दूर भी अगर करने आ जाए तो पहली फुर्सत निकालना और उस गोते में लगा कराना, डुबकी लगा, क्या देगा, संकोच नहीं, जाना पहुंचना वहां उसके दरवाजे तक। पार्वती जी शिव जी से कर रही है, शंकर भगवान से, देवादिदेव महादेव से पार्वती जी कर रही हैं कि ये तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्मादी, कमलाक्ष की, इनके प्राण कैसे छूटेंगे। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी मरेंगे, अगर उपद्रव मचाया है तो प्राण जाएंगे। एक ठंड और दूसरा घमंड, कल कथा में कहा था, एक ठंड दूसरा घमंड व्यक्ति को अकड़ सिखा देता है, अकड़ना सिखा देता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है अकड़ाने लगती है, बोलने का तरीका नहीं रह पाता, आप शब्द बोल जाते हैं। बहुत लोगों में अगर प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, आपके बहुत सारे चाहने वाले हो जाए ना, बहुत सारे चाहने वाले, तो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार आने लगता है। बहुत चाहने वाले हो गए, अहंकार आने लगे ना। ये कितना सुंदर किसी ने कहा है, जितने जितने ऊपर बढ़ते जाओ उतने उतने झुकना सीख जाओ, जितने जितने बढ़ते जाओ उतने उतने नम्र बनते चले जाओ, जितने नम्र बनते चले जाओगे दुनिया के दिल में तुम निवास करो। निवास, प्रतिष्ठा पाकर किसको अहम नहीं आता, कुर्सी पाकर किसको अहम नहीं आता। हम अपने कई बार कथाओं में कहा, जब कुर्सी मिल जाए, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ, उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम प्रतिष्ठित बन जाओ, तुम्हें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, एसपी बन जाओ, टीआई बन जाओ, तुम्हें जो कुर्सी तुमको मिली है, तुम टीचर, कलेक्टर, प्रिंसिपल, जो तुम्हें बनना है बनो, तुम्हें जो कुर्सी मिली है उतना अंदाजा लगा कर रखना, दुनिया तुमको नहीं पूछ रही है, दुनिया उस कुर्सी को पूछ रही है। जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा पद है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा सम्मान है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। इसलिए उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना, अपने व्यवहार को मत बदलना, व्यवहार अच्छा रखना तो बात तक जाते रहो।